अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट लेंगे अपना यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डायनामिक्स। मैंने पिछली क्लासेस के अंदर अपने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवाया काइनेमेटिक्स क्लास 9 का, और आज अब हम स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स। मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल के अंदर बताया आप लोगों को कि ये डायनामिक्स किसकी ब्रांच है, कहाँ से ये आया है। मैंने आपको काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ाया है। तो आज मैं ओवरव्यू आपको शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। अगर आपको डिटेल में मजीद समझना है तो आप चैप्टर नंबर 2 में समझ सकते हो। भाई देखो, एक मैकेनिक्स है, सही, ये मैकेनिक्स है और मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं। मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस कौन सी है? एक है हमारे पास काइनेमेटिक्स और सेकंड हमारी है डायनामिक्स। पहली कौन सी है? काइनेमेटिक्स, और दूसरी हमारी कौन सी है? डायनामिक्स। अब मैकेनिक्स में क्या होता है? मैकेनिक्स के अंदर हम डील करते हैं उन चीज़ों को, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग डील करते हैं, ठीक है। जितनी भी स्टडी होती है हमारे पास मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, वो हम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। फर्स्ट करें, ये मार्कर रखा हुआ है, ऐसे ही अपने प्लेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ये जमीन है और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? ये मार्कर रखा हुआ है। अब मैंने इसको जैसे फोर्स लगाए यूं करके, तो ये उछल के मेरे पास ये आ गया है, ठीक। तो ये क्या उसने परफॉर्म किया है? मोशन परफॉर्म किया है, ठीक है। इसके बारे में जितनी भी हम एजुकेशन या तालीम हासिल करेंगे, जो डील करेंगे, वो क्या होगा? मैकेनिक्स की ब्रांच में हमारे आता है। अच्छा, इस मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं, एक काइनेमेटिक्स, एक डायनामिक्स। अब जो मैंने फोर्स लगाई थी इसके ऊपर, अगर मैं फोर्स को हटा के जितना भी मोशन परफॉर्म हुआ होगा उसके बारे में बात करूँ तो वो काइनेमेटिक्स कहलाएगा। और अगर मैं फोर्स को इंक्लूड कर दूं उसी मोशन के जो मैंने अप्लाई करा था, वो मेरा डायनामिक्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक शॉर्ट व्यू आपको दिया है। बाकी चैप्टर नंबर 2 में काफ़ी डिटेल गया हूँ मैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स की रेस मोशन, काफ़ी डिटेल गया हूँ, तो आप लोग देख सकते हो, मेरे चैनल पे मौजूद है वीडियोस को। तो अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं डायनामिक्स से। तो डायनामिक्स क्या है भाई? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। क्या है डायनामिक्स? हमारे पास एक ब्रांच है किसकी? मैकेनिक्स की, जो कि डील करती है किसकी स्टडी को? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के वो डील करती है। और जो है उसके जो उसकी वजह है, क्या वजह है उसकी मोशन करने की वजह है, तो उस जो मोशन करने की जो उसकी वजह होगी, जो कॉज होगा, यानी कि फोर्स, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं हम, वो किस में करते हैं? डायनामिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। तो डायनामिक क्या है भाई? एक ऐसी ब्रांच मैकेनिक्स की, और जो ऐसी ब्रांच मैकेनिक्स की जो डील करे कि किसकी स्टडी से? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। और जो उसकी वजह बने उस मोशन की, यानी कि फोर्स, तो वो इसकी जो स्टडी हम करेंगे वो किस में करेंगे? हम डायनामिक्स के अंदर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फोर्स। सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है फोर्स। ठीक, फोर्स क्या होती है? ठीक, तो फोर्स हमारे पास, अगर हम फोर्स को समझना चाहें तो हम बात करते हैं फोर्स की जानिब कि फोर्स क्या होती है। तो मैं आपसे बात करता हूँ फोर्स क्या होती है। तो फोर्स होती है हमारे पास एक ऐसा जरिया होता है, फोर्स एक ऐसी एजेंट होती है जो किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए काम आती है। अब सर बात ये आती है कि स्टेट का क्या मतलब है? तो मैंने आप लोगों को बताया था चैप्टर नंबर 2 में कि स्टेट कितनी टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। या तो वो रेस्ट में होगी, या तो वो बॉडी किस में होगी? आपकी मोशन में मोशन परफॉर्म कर रही होगी। तो कितनी स्टेट्स होती हैं हमारे पास? 2 स्टेट्स होती हैं। अब स्टेट कितनी होगी हमारे पास? 2 स्टेट होगी, या तो वो रेस्ट में होगी, या तो वो किस में होगी? मोशन में होगी। या तो फोर्स जो है आपको रेस्ट से मोशन में लेकर आएगी, ये ऐसी फोर्स ये काम करेगी कि वो मोशन से रेस्ट में लेकर आए। तो ये जो क्वांटिटी होगी ये हमारी क्वांटिटी कहलाएगी मोशन, ये हमारी क्वांटिटी कहलाएगी फोर्स, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जो बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेकर जाए या मोशन से रेस्ट में लेके जाए, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं फोर्स, ठीक है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पे बात करें तो फोर्स इज द एजेंट, फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो कि चेंज करेगा किसी भी चीज की स्टेट को। अब वो स्टेट रेस्ट की भी हो सकती है, या वो एक मोशन की भी हो सकती है, यूनिफॉर्म मोशन की भी हो सकती है, किसकी? बॉडी की। अब फर्स्ट करें, इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ फोर्स की। अब फर्स्ट करें, मैंने इस मार्कर को उछाला और कैच ले लिया। तो अगर ये जब बिल्कुल हवा में थी, ये एयर में थी, तो क्या परफॉर्म कर रही थी? एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही थी। अब मैंने फोर्स लगाई, फौरन जैसे ही फोर्स लगाई अपने हाथों के जरिए, तो क्या होगा इसके अंदर? ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो मोशन में ना किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि रेस्ट से मोशन में किस तरह आएगा, तो फर्स्ट करें, ये मार्कर मैंने इधर रखा हुआ है आपके सामने, ये अभी कौन सी पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन में। मैंने इसको अभी यूं करके
हैंड से अपने मैंने इसको जैसे ही हवा में किया तो क्या हो जाएगा, ये मोशन की स्टेट में आ जाएगा। ये देखिए मोशन की स्टेट में आ गया। तो अब आपको वैसे ही पता है चैप्टर नंबर 2 में मैंने डिटेल में बताया था कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, कि रेस्ट और मोशन आपस में क्या है, रिलेटिव्स हैं। अब हम जो है तो फोर्स हमारा क्या होगा, एक ऐसा जरिया होगा जो चेंज करे किसी भी चीज की स्टेट को। अब वो स्टेट रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, ठीक है। अगर वो रेस्ट में होगी तो हम उसको मोशन में, फोर्स मोशन में लेके जाएगी। अगर वो स्टेट मोशन में होगी तो वो रेस्ट में लेके जाएगी। आपको मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम रेस्ट या मोशन में फोर्स किस तरह बिहेव करती है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले के हवाले से। तो फोर्स की जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू ma, m फॉर मास, a फॉर एक्सेलरेशन, m फॉर मास, a फॉर एक्सेलरेशन। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो मास का यूनिट क्या होता है सर, kg होता है। मास का यूनिट क्या होता है, kg। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, चैप्टर नंबर 2 में आप लोग पढ़ चुके हो डिटेल में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और करके कि kg मीटर। अब ये जो सेकंड स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा तो लेफ्ट साइड में -2 में हो जाएगा, माइनस स्क्वायर हो जाएगा तो केजी मीटर स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो मतलब होता है वो मतलब होता है 1 न्यूटन। क्या होता है, 1 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स को हम न्यूटन के अंदर, फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और न्यूटन किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए पेपर के अंदर, पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन बताएं या न्यूटन बताएं, तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, 1 न्यूटन के एक अमाउंट ऑफ फोर्स की दैट कैन एक्सेलरेट, दैट कैन प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट कैन प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन 1 kg ऑफ मास, ठीक है। तो फॉर्मूला से आप बना सकते हो कि 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg ऑफ मास, ठीक है, इट्स कॉल्ड 1 न्यूटन। तो आप इससे भी फॉर्मूले से भी 1 न्यूटन की डेफिनेशन आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम बनाएंगे। तो फोर्स आप लोगों से मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं फाइनली आता हूँ मोमेंटम के ऊपर कि मोमेंटम किसे कहते हैं, ठीक है। मोमेंटम कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी की तरह आप लगा दें द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। तो जितनी भी क्वांटिटी होगी किसी भी बॉडी के अंदर मोशन परफॉर्म करने की, टोटल क्वांटिटी, उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे मोमेंटम, ठीक है। वो उस बॉडी का क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो बहुत आसान है मोमेंटम कि किसी भी बॉडी के अंदर जितनी भी मोशन की टोटल क्वांटिटी होगी उसे हम क्या कहेंगे, मोमेंटम। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम को डिनोट किससे करते हैं, मोमेंटम को डिनोट करते हैं p से, सही। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p mv, m मतलब मास और v मतलब वेलोसिटी। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो मास का यूनिट क्या होता है, kg, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, है ना भाई, मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड, ठीक। अब मैं काम करता हूँ, मुझे जो है इन फॉर्म ऑफ न्यूटन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है न्यूटन का मतलब क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब होता है। अब मैं काम करता हूँ कि इधर जो है ना मीटर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब होता है, तो नीचे काम करता हूँ, इधर सेकंड से मल्टीप्लाई भी कराता हूँ, डिवाइड भी करा देता हूँ, ठीक है। मुझे क्या बनाना है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनाना है, तो मैंने उसके लिए क्या करा, मल्टीप्लाई करा दिया सेकंड को और डिवाइड भी करा दिया। अब डिवाइड कराने के बाद क्या होगा, मीटर कराता हूँ, kg ऐसे ही रहेगा, मीटर सेकंड ऐसे हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, ऐसे सेकंड को अलग रखने भी फिलहाल, और जो नीचे सेकंड है इससे सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कॉन्स्टेंट टर्म बन गई है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म बन गई है, ये किसके बराबर थी, 1 न्यूटन की। तो इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, न्यूटन। तो न्यूटन इनटू सेकंड, इधर लिख देता हूँ, न्यूटन इनटू सेकंड किसका यूनिट हो जाएगा, मेरा मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा। न्यूटन इनटू सेकंड किसका यूनिट हो जाएगा, मोमेंटम का। तो मैं अगर आपसे पूछूं पेपर में द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज डैश, तो न्यूटन इनटू सेकंड या न्यूटन पर सेकंड, तो आप लोग क्या लिखोगे, न्यूटन इनटू सेकंड। ये न्यूटन इनटू सेकंड मैंने यूनिट से बनाया है, किस तरह, वैसे यूनिट ये होगा, मगर मुझे जाहिर से पता है न्यूटन की फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि फोर्स न्यूटन तो होते हैं, तो मुझे मोमेंटम भी न्यूटन में लेकर आना है। तो मैं सेकंड से डिवाइड करवाऊंगा और मल्टीप्लाई करवाऊंगा, और जब मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा तो नीचे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरे पास पूरे न्यूटन बन जाएगा, और सेकंड ऐसे ही रहेगा, तो न्यूटन और इनटू सेकंड मेरा मोमेंटम का यूनिट बन जाएगा। मैं समराइज करता हूँ फोर्स और मोमेंटम को। तो फोर्स एक ऐसा जरिया है जो चेंज करे किसी भी स्टेट को,
मतलब सर अगर वो रेस्ट में तो वो फोर्स मोशन में लेकर आ जाए, और अगर वो मोशन में तो वो रेस्ट में लेकर आ जाए। तो एक ऐसा जरिया जो चेंज करे किसी भी चीज की रेस्ट को, तो वो क्या कराएगा, हमारा फोर्स बनाएगा। तो क्या लिखा मैंने, फोर्स इज द एजेंट, फोर्स एक ऐसा जरिया दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट, जो चेंज करे किसकी स्टेट को, रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन की किसी भी बॉडी को। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बहुत इजी होता है, F इज इक्वल टू m, फोर्स F मतलब फोर्स, m फॉर मास, a फॉर एक्सेलरेशन। यूनिट क्या होगा इसका, मास का यूनिट क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास टर्म होती है किसके इक्वल होगी, ये सिंपल 1 न्यूटन के इक्वल होगी। तो अगर पेपर में आ जाए 1 न्यूटन की डेफिनेशन, तो क्या लिखूंगा, 1 न्यूटन इज अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कैन एक्सेलरेट अप that can produce 1 meter per second square acceleration in 1 kg of mass। तो ये मेरे पास पूरी 1 न्यूटन की डेफिनेशन आ गई है। ठीक, अगर हम बात करते हैं मोमेंटम की डेफिनेशन ये होगी कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। कि किसी भी बॉडी के अंदर जितनी टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होगी उसे हम कहेंगे सिंपल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv। P डिनोट करता है मोमेंटम को, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। यूनिट की बात करी जाए तो हम फॉर्मूला सी बनाएंगे, m फॉर मास, मास का यूनिट होता है केजी में, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब इधर देखिए इसका यूनिट आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे न्यूटन की फॉर्म में अगर चाहिए तो सेकंड से मल्टीप्लाई भी कराऊंगा और डिवाइड भी करूंगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा क्या, न्यूटन, और सेकंड इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा यूनिट हो जाएगा न्यूटन इनटू सेकंड। तो ये मैंने आप लोगों को फोर्स और मोमेंटम डिटेल में समझाया है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। हम मोमेंटम को एक्सप्लेन करेंगे किसके टर्म से, फोर्स के टर्म से। हम मोमेंटम को अब एक्सप्लेन किस तरह कर सकते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं फर्स्ट। तो व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, अब एक बॉडी ले लें आप, ये बॉडी, एक काम करें बॉल ले लें, ठीक है। अगर कोई फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी के ऊपर, अगर कोई फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी के ऊपर, तो वो क्या करेगी, वो मूव करनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। मूव करेगी और उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस हो जाएगी उसके अंदर, एक्सेलरेशन। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि फोर्स किसके बराबर होता है, ma, सही है। तो अगर आप किसी भी मास के ऊपर कोई फोर्स लगाते हो तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, सिंपल आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक बॉडी सपोज करी और उसके ऊपर फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, क्या प्रोड्यूस होगी आपके पास, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो वही बात मैंने इधर लिखी है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब फोर्स बॉडी पे एक्ट करती है, लगती है, तो इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। तो वो क्या प्रोड्यूस कर देती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है बॉडी में। एंड अब ये जो बात आई है, ये इंपॉर्टेंट बात आई है, ये देखें, एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। किस तरह होगा वो हम ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि फोर्स किसके बराबर है, फोर्स विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, रेट का मतलब क्या होता है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको चैप्टर नंबर 2 में मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि रेट का मतलब क्या होता है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसकी बात कर रहे हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो मोमेंटम का चेंज किसके रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से, तो वो किसके इक्वल होगा, हमारा फोर्स के इक्वल होगा। तो क्या कह रहे हैं, ये मोमेंटम कह रहे हैं, तो मोमेंटम को किससे शो करते हैं हम लोग, p से शो करते हैं, ठीक है। चेंज कहते हैं तो चेंज का मतलब क्या होता है, डेल्टा। चेंज का मतलब क्या होता है, डेल्टा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कहा था, तो p तो मोमेंटम हो गया और चेंज का मतलब डेल्टा, तो डेल्टा p। और किसके रिस्पेक्ट से चेंज होगा, रेट का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल टाइम आ जाएगा। तो हमने ये चीज प्रूफ करनी है क्या, कि भाई चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू द फोर्स। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फोर्स डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। हम फोर्स को इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आगे मूव करते हैं, डेरिवेशन करते हैं कि इसको हम किस तरीके से ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैंने एक बॉडी ली है और उस बॉडी का मास मैंने लिया है m। एक बॉडी ली है मैंने और उस बॉडी का मैंने मास क्या लिया है, उस बॉडी का मैंने मास क्या लिया है m, ठीक है। उस बॉडी का मैंने मास ले लिया है m।
अब मैं काम करता हूँ, एक फोर्स लेता हूँ और वो फोर्स क्या करेगी, इसके ऊपर एक्ट करती है, क्या करेगी, एक्ट करेगी। जैसे ही सर एक्ट करेगी तो क्या होगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अच्छा, अब एक और बात ये कि हम जो इधर पहले इसके ऊपर बात करेंगे, इस वाली बॉडी के ऊपर जो आपको ये नजर आ रहा है, इधर हम क्या बात करेंगे, इनिशियली बात करेंगे। और इनिशियली का मतलब क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जाहिर सी वेलोसिटी भी इसकी इनिशियली होगी, क्योंकि मैंने आपसे बात करा, हम क्या बात करेंगे इधर, हम इनिशियली बात करेंगे। तो इसकी अगर मैं आपसे बात करूं, फोर्स लगने से पहले की बात करूं, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी आई होगी सर, सही है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी आई। अगर मैं आपसे इसकी मोमेंटम की बात करूं, तो इसकी मोमेंटम भी क्या होगी, इनिशियली पी आई होगी। इसकी जो मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, पी आई, यानी मोमेंट इनिशियली मोमेंटम होगा। और वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी भी इसकी क्या होगी, इनिशियली वेलोसिटी होगी। अब मैं काम करता हूं, इस मास के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर जिसका मास m है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं। जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई करी तो क्या होगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और वो बॉडी इधर से पॉइंट इधर तक के आपका मूव कर जाएगी। अब इधर मूव करने के बाद क्या होगा, इसने कुछ टाइम लगाया होगा इधर मूव करने में, तो जो टाइम होगा उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, t से। टाइम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, t से। और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसे हम a से रिप्रेजेंट कर देंगे। और जो इधर आके जब हमारी बॉडी इधर रुक जाएगी, ये इधर होगी, तो हम इधर फाइनली बात करेंगे, क्योंकि इधर इनिशियली बात कर रहे थे, इधर किसकी क्या बारे से बात करेंगे, हम फाइनली। इधर हम इनिशियली बात कर रहे थे, अब इधर क्या बात करेंगे, हम फाइनली। तो फाइनली बात करें तो वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। और मोमेंटम भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। इधर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम। दोबारा कहूं, एक हमने बॉडी ली, उसका मास क्या था, m। अब हमने क्या करा, एक फोर्स लगाई, फोर्स क्या है, f। फोर्स जैसे ही हमने लगाई तो ये आगे मूव करेगी, आगे मूव करेगी। तो इसकी अगर वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियली वी आई होगी, इनिशियल वेलोसिटी। और अगर मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम भी क्या होगा, इनिशियली मोमेंटम होगा। और जब ये इधर से इधर ट्रांसफर होगा तो कुछ टाइम लेगा, जाहिर सी बात है। जो टाइम होगा उसको मैंने टी से डिनोट किया। और इधर से इधर जब मूव करेगा तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी, और एक्सीलरेशन को मैं शो करूंगा ए से, ठीक है। और जो बाद में जब फिर हम लोग इनिशियली से जब हम मूव कर लेंगे तो जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वी एफ। और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो हमारे क्या कहलाएगा, पी एफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब आपको वैसे पता है कि मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, एम वी। इधर एम वी लिखा, इधर भी मैंने क्या लिखा, एम वी। अगर मैं इनिशियली बात करूं तो मास हमेशा चेंज नहीं होगा, मास याद रखें, मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब मास चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। मोमेंटम इनिशियली, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी आपके पास, इनिशियली हो जाएगी। और अगर आपके पास मोमेंटम फाइनल है तो वेलोसिटी भी आपके पास क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस डायग्राम को समझा, और अब हम इसके ऊपर डेरिवेशन करते हैं। ये डायग्राम आपको समझना बहुत जरूरी है, एक और मर्तबा रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये डायग्राम आपने समझ ली तो ये आपके लिए पूरी डेरिवेशन आपके लिए हलवा है। एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको मैंने फोर्स लगाया, जब मैंने फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, इनिशियली vi, और उसका मोमेंटम क्या था, pi, ठीक है। अब जैसे उसने उस बॉडी ने इधर से फासला तय करा, इधर आई तो कुछ टाइम टेकन होगा, कुछ टाइम लगेगा, जो टाइम को मैंने रिप्रेजेंट करा t से। और जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी उसे मैंने शो कर दिया a से। अब जब टाइम आफ्टर सम टाइम जब हम बात करें इस बॉडी की वेलोसिटी के बारे में, तो हम इधर कंसीडर करेंगे फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं vf से। और अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें तो हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं pf से, ठीक है। हमें पता है कि मोमेंटम का फार्मूला होता है mv। तो जब इनिशियली मोमेंटम i है तो वेलोसिटी भी इनिशियली हो जाएगी, और फाइनल मोमेंटम है तो वेलोसिटी भी फाइनल आपकी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन के अकॉर्डिंग, और जो मैंने बड़ी लिखी है उसमें भी पूरी एक बार डिस्कस करिए, तो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सपोज अ फोर्स F, एक फोर्स सपोज करते हैं एक्ट ऑन अ बॉडी। जो फोर्स है वो क्या कर रही है, एक्ट कर रही है किस पे, बॉडी पे। ये फोर्स है ना, ये एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, मैंने आपको बताया। आगे पढ़ते हैं। विद इनिशियल वेलोसिटी vi, जब फोर्स किसी मास के ऊपर एक्ट करेगी तो वो कौन सी वेलोसिटी से एक्ट करेगी, मूव करेगी, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हमने किससे डिनोट करा है, vi, किससे करा है हमने डिनोट, vi से, ठीक है। आप क्या करेंगे, जैसे ही ये फोर्स लगी और vi से मूव कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन a इन इट। और वो क्या प्रोड्यूस कर दिया उसने, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दी, जिसको मैंने a से डिनोट किया है। आगे पढ़ते हैं। दिस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ बॉडी टू vf। जैसे ही हमने फोर्स लगाया किसी मास पे, उसकी वेलोसिटी vi थी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, और फाइनली वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई, vf, ठीक है। तो इधर ये बात लिखिए कि वेलोसिटी को चेंज कर दिया किसमें, vf में। मगर किसके बाद, आफ्टर सम टाइम
टी, जो टाइम मेरा आपको टी से शो करा हुआ है। अब बात देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ पी आई एंड पी एफ विल इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, अगर पी आई क्या है हमारा, पी आई को हम शो करेंगे इनिशियली मोमेंटम, ठीक है, और पी एफ क्या है आपका फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। रिलेट किससे कर रहा है, मैंने बताया ना आपको, रिलेटेड टू, अगर इनिशियल मोमेंटम किससे रिलेट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से, फाइनल मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी से। तो बात ये लिखा है मैंने कि इफ इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम will initial momentum and final momentum of the body related to initial and final velocities, then अब डेरिवेशन शुरू होती है। अब हम डेरिवेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। मोमेंटम ऑफ द बॉडी हैविंग वेलोसिटी vi, यानी कि इनिशियली अगर हम बात करें तो उस बॉडी का मोमेंटम जिसके पास वेलोसिटी क्या है vi है, यानी इनिशियली अगर हम बात करें तो उसके पास मोमेंटम क्या होगा, p mv होता है, सही है। मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है, p mv। अगर हम इनिशियली बात करें तो इनिशियली के लिए क्या आ जाएगा, मोमेंटम इनिशियली हो जाएगा। जब मोमेंटम इनिशियली होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इनिशियली हो जाएगी, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, मोमेंटम ऑफ द बॉडी हैविंग वेलोसिटी vf मतलब फाइनल वेलोसिटी की बात कर रही है। अब फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, फाइनली। अब फाइनल मोमेंटम है तो वेलोसिटी भी हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक। इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे हम चलते हैं, लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम। अब हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हम निकालेंगे तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। किसी भी चीज का आपको अगर चेंज निकालना हो तो फाइनल में से इनिशियली माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है, वो चेंज आ जाता है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा कि अगर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है कि कितना चेंज हुआ है मोमेंटम, तो हम किस तरह निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियली को हम माइनस सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। अच्छा, अगर हम बात करें चेंज इन मोमेंटम की तो मोमेंटम हम किस तरह लिखते हैं, किसे शो करते हैं, p से, और चेंज का मतलब क्या होगा हमारे पास, डेल्टा, ठीक है। इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम था ना, तो p हो गया और चेंज का मतलब डेल्टा हो गया। अब फाइनल मोमेंटम का मतलब क्या होगा, p, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम है तो मोमेंटम f लिख दिया, क्यों, क्योंकि फाइनल मोमेंटम माइनस की जगह माइनस आएगा। इनिशियली मोमेंटम का किस तरह लिखेंगे हम, मोमेंटम लिखेंगे और इनिशियली की बात करें तो i लिख देंगे, i से हम डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं और इसके आगे अकॉर्डिंग बात करते हैं। ये थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ ताकि डेरिवेशन इधर ही हमारे पास आ जाए पूरी। तो इधर मैं लिखता हूँ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियली मोमेंटम, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, ये जो चेंज इन मोमेंटम है इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, pf माइनस pi, इसकी जगह क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह ये पूरी टर्म आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये चेंज इन मोमेंटम इसके बराबर है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियली मोमेंटम, ठीक है। अब बात करते हैं pf किसके बराबर है, तो मैंने आपको बताया था कि फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है, mvf, फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है, mvf। तो फाइनल मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल mvf, माइनस की जगह माइनस, pi किसके बराबर है, इनिशियली मोमेंटम किसके बराबर है, mvi के, तो pi की जगह क्या लिख दूंगा मैं, सिंपल mvi। इधर से मुझे कुछ कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है, इधर कॉमन क्या नजर आ रहा है, राइट हैंड पे इधर मुझे नजर आ रहा है m मास जो है वो मुझे कॉमन नजर आ रहा है कि कॉमन निकल रहा है। तो जैसे मैं कॉमन निकालता हूँ pf माइनस pi ऐसी एज इट इज लिखूंगा और जैसे क्या निकाल लेता हूँ, m कॉमन निकाल लेता हूँ। m कॉमन निकालेंगे जैसे तो क्या बच जाएगा, जब m कॉमन निकाल लेंगे इधर से क्या बचेगा, vf माइनस vi, ठीक। तो हम इधर से कॉमन निकाला तो vf माइनस vi बच गया। इधर तक के कोई कंफ्यूजन शायद आपको नहीं होगी। आगे बात करता हूँ मैं और आगे चलते हैं। जरा देखिए कि डेल्टा p की जगह मैंने pf माइनस pi लिखा, pf की जगह mvf लिखा, माइनस की जगह माइनस pi की जगह mvi, और ये pi और pf की वैल्यू मैंने लिख दी थी, आपको बता दिया था, ठीक है। इधर से हमने क्या करा, सिंपल m को कॉमन लिया और बचे क्या हमारे पास vf माइनस vi बच गया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या, डिवाइडेड बाय t ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडेड बाय t ऑन बोथ साइड्स। अब हम t को डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पे तो क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास सिंपल हमारे पास होगा pf माइनस pi m vf माइनस vi एज इट इज लिखेंगे और डिवाइड किससे करा देंगे हम, फाइनली t से हम डिवाइड करा देंगे, ठीक है, t से हम डिवाइड करा देंगे। हमने क्या करा, बोथ साइड्स पे क्या कर दिया, t को हमने डिवाइड करा दिया। अब हम एक काम करते हैं, आपको अगर पता हो कि ये जो मैंने टर्म लिखी है vf माइनस vi अपॉन t, ये किसके बराबर होती है, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, आप लोग याद करें, बताएं किसके बराबर होती है। अच्छा, इसके बाद काम इधर कर रहा हूं, इधर हिंट लेंगे फौरन कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, vf
माइनस बी आई अपॉन टी के बराबर होती है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, इसकी वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल ए आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी को ऐसे ही रखूंगा इधर, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी इज इक्वल टू एम, और बताएं इस पूरी जगह की जगह क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी की जगह एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का क्या है फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी है ना, तो इधर क्या आ जाएगा, रिप्लेस होकर सिंपल ए आ जाएगा। और एम ए किसके बराबर होता है, एम ए फोर्स के बराबर होता है, तो इधर हम हिंट देंगे कि फोर्स किसके बराबर होती है भाई, फोर्स बराबर होती है मास इनटू ए, यानी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, एम की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास फोर्स आ जाएगा, और ये फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है ना, तो मैंने आपको बताया था फाइनल से इनिशियल माइनस करते हैं तो क्या निकलता है हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम निकलता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू फोर्स। तो एम की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल फोर्स, क्योंकि फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह क्या है हमारे पास, फोर्स आ गई, और फाइनल इनिशियल का मतलब क्या होगा, डेल्टा, डेल्टा मतलब पी, तो डेल्टा पी अपॉन टी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, फाइनली फोर्स के। तो ये देखें आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, या मैं इसको सीधा करके न्यूमर के लिखूं कि फोर्स बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। तो आप देखो ये चीज हमें प्रूफ करनी थी, और ये चीज मैंने इधर प्रूफ कर दी है, ठीक है। तो फोर्स किसके बराबर हो गई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब मैं इसको फाइनली समराइज करता हूँ, और आपको दोबारा बता देता हूँ समराइज करके कि हमने किस तरह काम किया। हमने सबसे पहले क्या काम करा, हमने एक बॉडी ली जिसका मास क्या है एम, इसको हमने क्या करा, फोर्स लगाई, जैसे हमने फोर्स लगाई थी ये क्या करेंगे, डिस्प्लेस होकर दूसरी पोजीशन पे आ जाएगी। अगर मैं आपसे बात करूं, जब फोर्स लगाने से पहले की अगर बात करूं तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियली आई होगी, वी आई यानी कि, और मोमेंटम क्या होगा, पी आई, ठीक है। और हमें पता है मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वी, मास इनटू वेलोसिटी। तो जब इनिशियली हम मोमेंटम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ना, इनिशियली वेलोसिटी लिखेंगे, क्योंकि मास चेंज नहीं होता है। अब जैसे ही डिस्प्लेस करेंगे तो अब हम इसके फाइनली बात करते हैं, फाइनली बात करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी इसकी vf होगी और मोमेंटम pf हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mvf। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टाइम लगेगा उसके लिए हम t से डिनोट करेंगे, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसे हम a से डिनोट करेंगे। अब हम इधर मैंने यही बात इधर पूरी लिखी है, ठीक है, और फिर कंडीशन बताइए कि डेल्टा p अपॉन t हमें प्रूफ करनी है। डेरिवेशन में क्या करा हमने, एक फोर्स ली, और फोर्स क्या कर रही है, बॉडी पे एक्ट करेगी जिसका मास m होगा, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी आई, जो प्रोड्यूस करेगी एक्सेलरेशन उस बॉडी में, और ये क्या करेगी, वेलोसिटी बॉडी की चेंज कर देगी, कब, किसमें, वी एफ में, कुछ टाइम बाद। अगर पी आई और पी एफ यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बॉडी की हो, किसके रिलेटेड, इनिशियली वेलोसिटीज और फाइनल वेलोसिटी के। मैंने बताया ना इनिशियली वेलोसिटी किससे रिलेट कर रही है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम। अब हम बोलेंगे मोमेंटम ऑफ द बॉडी हैविंग वेलोसिटी वी आई, उस बॉडी का मोमेंटम जिसकी वेलोसिटी वी आई हो, तो किस तरह लिखेंगे, पी आई इक्वल टू एम वी आई। सही, मोमेंटम तो एम वी के बराबर होता है ना, अगर इनिशियली बात करेंगे तो इनिशियली मोमेंटम और इनिशियली वेलोसिटी, और अगर मोमेंटम ऑफ द बॉडी हैविंग वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी यानी वी है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनल मोमेंटम होगा तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, चेंज मालूम करते हैं मोमेंटम का। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम का मतलब, मोमेंटम मतलब p और चेंज का मतलब डेल्टा, ठीक है। फाइनल मोमेंटम मतलब हमने फाइनल मोमेंटम किससे शो करा था, रिप्रेजेंट किया था pf से, माइनस की जगह माइनस, इनिशियल मोमेंटम को किससे डिनोट करा था हमने, pi से। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा p की जगह pf माइनस pi लिख देंगे, और pf की जगह क्या लिखेंगे, mvf इधर से उठा के इधर लिख दिया, ठीक है। और pi किसके बराबर था, mvi के। इधर मुझे नजर आ रहा है कि मास m यानी कि कॉमन आ रहा है, m को कॉमन निकालूंगा, बचेगा क्या, vf माइनस vi, बचेगा क्या मेरे पास, vf माइनस vi, और फिर क्या करूंगा, डिवाइड बाय t ऑन बोथ साइड्स कर दूंगा, फिर pf माइनस pi के नीचे भी t डिवाइड होगा और इस साइड पे भी t डिवाइड होगा। मुझे इधर फॉर्मूला नजर आ रहा है कि pf माइनस vi अपॉन t इसके बराबर होता है, खुद एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो ये पूरी टर्म की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपल a आ जाएगा, और m है मुझे पता है किसके बराबर होता है, फाइनली फोर्स के, तो m की जगह मेरे पास फोर्स आ जाएगा। और यही मैंने प्रूफ कर रहा था कि फोर्स क्या किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो ये फोर्स की एक नई डेफिनेशन आप लोगों को मैंने इधर डिस्कस करी है। अब एक काम करते हैं हम लोग, इधर आप लोग लिखिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। और सेकेंडली जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो अभी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, वो अगर हम मोमेंटम की रिस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो ये जो हमारा
ये जो स्टेटमेंट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये हमारी स्टेटमेंट क्या किसके अकॉर्डिंग है, स्टेटमेंट ऑफ सेकंड ऑफ मोशन भी कहलाती है। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको ये वर्बली बता दिया है। और बाकी इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब बाकी अब नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक हम लोग मिलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग इस नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।